Hello student, I hope you all are doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir, and we were discussing about transformation and a special topic under the transformation exclamatory into assertive sentence. We have discussed some part of this topic, and the rest of the part of this topic will be discussed today with you. Okay, तो यहाँ देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस पार्ट 2. ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे वी हैव डिस्कस टू रूल्स एंड फर्दर देखिए आप नेक्स्ट रूल बच्चों क्या है. नेक्स्ट रूल ये कहता है यदि इफ एक्सक्लेमेटरी sentences if exclamatory sentences begin with the following words जिन इन वर्ड्सों से अगर शुरू होंगे तो उनकी चेंजिंग किस प्रकार रहेगी. ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे कभी कभी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट से भी शुरू होता है. ठीक है, आपका सेंटेंस ओ दैट से भी शुरू हो सकता है, वुड दैट से, ओ दैट से और केवल ओनली ओ से भी शुरू होता है. ठीक है, ये होता है. या आपका ओह दैट से भी होता है, ओह दैट से भी आपका सेंटेंस शुरू हो जाता है. ओके, या आपका सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है, ओ फॉर से शुरू हो सकता है, या आपका ओ फॉर से शुरू हो सकता है. इसके आगे सेंटेंस चलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, इसके आगे सेंटेंस मूव करेगा, ये भी सेंटेंस आगे चलेगा, ये भी सेंटेंस आपका आगे मूव करेगा, ये भी सेंटेंस आपका आगे मूव करेगा. ठीक, यानी वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फोर होगा क्या. ठीक है, इफ आई कुड ओनली से भी होता है, इफ आई कुड ओनली से सेंटेंस चलेगा, लास्ट होगी. या हो सकता है ओ इफ आई कुड ओनली ईट दिस. यानी डियर स्टूडेंट्स, आपने इतनी चीजें देखी, यानी इससे आपके सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है. ठीक, यहां पर प्लीज ध्यान दें, आपके जो रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे इन 12th के ग्रेजुएशन के, उनके यहाँ ओ दैट होगा. ठीक है, या ओ होगा, या ओनली इफ भी होता है. क्या होता है, ओनली केवल इफ है, ओ से शुरू हो, या केवल इफ से, क्या है, इफ से शुरू होगा. ठीक है, इन सेंटेंसों में आप पाएंगे कि जब इसकी स्टार्टिंग इस प्रकार की होती है तो आपकी सेंस जो है किसकी, असर्टिव सेंटेंसेस में ये सेंटेंस जो है आई विश यानी विश प्रकट करती है. क्या लिखेंगे आप, आई विश दैट इन ब्रैकेट. ओके, फिर आपसे वही कहना है, दैट लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता है. आपको असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार करना है. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वुड दैट, ओ दैट, ओ इफ, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओ इफ आई कुड ओनली है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे. जैसे एग्जाम्पल आप देखें, क्या देखें, एग्जाम्पल आपने देखा, आपने कहा इफ आई वर अ चाइल्ड अगेन. आपने लिखा सेंटेंस इफ आई वर अ चाइल्ड अगेन. काश में बच्चा दोबारा होता, काश में बच्चा दोबारा होता. तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. आप इफ की जगह पर लगाएं आई विश दैट, दैट इन ब्रैकेट
रेगुलर बच्चों को ये लिखना है, कंपटीशन में ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। आई वर अ चाइल्ड अगेन, आई वर चाइल्ड अगेन, इट इज असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस ये हो जाएगा। ओके, या आपने लिखा ओ, इस वाले सेंटेंस में देखें, अभी और देखें आप, जैसे आपने देखा ओ वर्ड लिखा, क्या लिखा? ओ, फिर लिख दिया ओ फॉर अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं? डियर स्टूडेंट ध्यान दें, कंपटीशन के बच्चे, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी पावरफुल। ओ फॉर अ कप ऑफ टी, आप इसमें देख रहे हैं कि इसके सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ओ फॉर की जगह पर आप लगाएंगे आई विश दैट। क्या लगाएंगे? आई विश दैट। अब आप ही विश कर रहे हैं तो आई हैड, इसका यूज करेंगे आप। किसका यूज करेंगे? आई हैड का। फिर आप सेंटेंस कर देंगे आई हैड अ कप ऑफ टी। क्या करेंगे? कप ऑफ टी। इट इज एक्सक्लेमेटरी एंड इट इज असर्टिव होगा। क्या होगा? असर्टिव। तो क्या क्या चेंजिंग रही बच्चों? चेंजिंग ये रही, ओ फॉर की जगह हमने क्या लगाया? आई विश। आई विश दैट तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और आई हैड लगाया आपने, क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं थी। क्या नहीं थी? वर्ब नहीं थी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे और भी एग्जाम्पल की यदि आपको जरूरत हो तो। ओके, जैसे हमने कहा इफ, इधर की साइड देखें, इधर की साइड देख लीजिए, वुड दैट आई वर अ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MINISTER। ये सेंटेंस दिया आपको, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप दूसरी जगह देखें, इसको दूसरी जगह देखें। ठीक, आप इसको पोज करें और इसे कॉपी करें, फिर देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सेंटेंस इज दिस, सेंटेंस हमने क्या लिया? सेंटेंस हमने लिया है कि आई, हमने ओ, केवल ओ आई वर अ चीफ मिनिस्टर, आई वर अ चीफ मिनिस्टर। ओके, इट इज द सेंटेंस। ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, अब डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान ये देंगे कि आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहां पर ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ए, जबकि चीफ मिनिस्टर के आगे दा होना चाहिए। ठीक, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आई के साथ वर होगा, यानी जब कल्पना की बात होगी, तो जो पद आते हैं उनसे पूर्व इंडेफिनिट लगता है, क्योंकि ये कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ठीक, इसलिए यहां पर द का यूज नहीं हुआ है। सेंटेंस क्या होगा? ओ को आप चेंज कर दो किसमें? आई विश दैट, आई विश दैट ब्रैकेट में आई वर अ चीफ मिनिस्टर। क्या है? चीफ मिनिस्टर। ओके, इट इज असर्टिव, इट इज असर्टिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। ओके, एक सेंटेंस आप और देख लें, इफ आई कुड ओनली का, है ना? इफ आई कुड ओनली गेट द फर्स्ट प्राइज इन
दैट फंक्शन, इन दैट फंक्शन, ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी। कैसा सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस कह रहा है कि कहीं भी एक कंपटीशन हुआ, वहां पर दो लोगों को फर्स्ट प्राइज दे दिया। कभी कभी होता है दो कैंडिडेट के बराबर मार्क्स हैं तो दोनों को फर्स्ट घोषित कर दिया। वो कह रहा काश काश मुझे ही केवल फर्स्ट प्राइज मिलता। तो क्या करेंगे? इफ आई कुड ओनली की जगह पर कैसे कैसे चेंजिंग आएगी? आई विश दैट इन ब्रैकेट, ठीक है, आई कुड गेट, बस ओनली नहीं आएगा, यानी इफ हट जाएगा यहां से एंड ओनली रिमूव हो जाएगा। आई विश दैट आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज in that function, okay, it is assertive sentence। आप समझे डियर स्टूडेंट? इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को चेंज करना है। यदि ओ हो या ओ हो या इफ हो, है ना, ये सारे या ओ फॉर हो या ओ फॉर हो, आई विश दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल इज वेरी ब्यूटीफुल रूल्स है, ठीक है, देखेंगे आप नेक्स्ट रूल्स देखें। व्हेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यहां पर मैं कहना चाहूंगा डियर रेगुलर स्टूडेंट्स, यहां पर आपका इस जगह पर खत्म हो जाता है। यहां से ये एडवांस चल रहा है, कंपटीशन लेवल की बात है, ठीक है। आपके यहाँ कहीं भी बुक में इसके अलावा नहीं देंगे। फिर भी आप देख लें कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहां तक जाता है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, जब आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की चेंज कैसे रहेगा वो? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिया जाएगा। तो आप जब इसकी असर्टिव बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इट इज स्ट्रेंज से बनती है, इट इज स्ट्रेंज, और फिर दैट करके क्या लिखेंगे? क्लॉज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आप शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आप शुड लगाएंगे, या कहने का मतलब शुड ना छोड़ो, यहां से हम मान के चलिए वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी? वर्ब यूज होगी, शुड और प्लस वर्ब V1 और डेट ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब हमने तो ये केवल क्या देखा? रूल देखा। बात अच्छे से समझ में नहीं आई, है ना। आपने क्या समझा? आपने ये समझा यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसकी असर्टिव सेंटेंस किससे बनती है? इट इज स्ट्रेंज दैट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 से बनेगी। अब हम कैसे लेंगे? ओके, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल हमने क्या देखा? टू थिंक ऑफ गॉड, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर। अब ये से करके, ठीक है, सेंटेंस हमें मिला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें, आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिला है डियर स्टूडेंट। अब ये इस टाइप की सेंटेंस रेगुलर एग्जाम में नहीं आती, लेकिन कंपटीशन में आती है। मैं कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, इस टाइप की अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो शायद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अवेयर टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। मुश्किल। अब ऐसा है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज करना है। क्या लिखेंगे?
इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज, फिर क्या लिखा दैट। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट कहां से आए, जो नियम में लिख रहा है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहां से बनाएंगे। हर जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा सी, क्या आएगा सी। अब इसके बाद क्या लगा देंगे शुड, सी शुड लगाएंगे। अब V1 कहां से आएगी, जो आपको लिविंग दिया है यहां से बनेगी V1 लिव। इट इज स्ट्रेंज दैट शी शुड लिव हियर, शी शुड लिव हियर, इट इज असर्टिव सेंटेंस। समझ गए बच्चों, क्या है टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद या लिख दें आप, इसके बाद प्रीपोजिशन होगी, क्या होगी प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन लिख रहा होगा यहाँ पर, क्या लिख रहा होगा प्रोनाउन होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ऐसा ज्यादातर होता है। ठीक है, तो ये आपने समझा। चलो वन मोर एग्जांपल और ले लेते हैं। टू थिंक ऑफ आवर गेटिंग मैरिड लिख दो, चलो गेटिंग मैरिड लिख दिया, गेटिंग मैरिड, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देख लें जब हम नियमों से चिपक जाते हैं वहीं हमारे कंपटीशन हमारे हाथ से सरक जाता है, जब हम नियम से चिपक जाते हैं कंपटीशन सरक जाता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं आप कोई भी एक्सक्लेमेशन वर्ड या आपका इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है। स्टिल टू थिंक ओ गॉड, हम शादी करेंगे, ये कैसा है, ये सोच कर के तुम यहां रहोगी, ओ गॉड, मैं बहुत ही स्ट्रेंज लगा, मुझे क्या लगा स्ट्रेंज लगा। अब ये भी क्या है टू थिंक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करेंगे इट इज स्ट्रेंज, क्या लिखेंगे बच्चों बनाइए, इट इज स्ट्रेंज दैट। अब इसका सब्जेक्ट कहां से आएगा बताओ, सब्जेक्ट आएगा अवर, अवर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है वी होता है बच्चों, क्या होता है वी, तो वी लगाइए और आप क्या लगाएंगे शुड। अब वर्ब कहां से आई गेटिंग से लेंगे, क्या गेट, फिर लिख देंगे पीछे क्या लिखा है मैरिड, क्या है मैरिड, तो ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एंड इट इज असर्टिव सेंटेंस, ये क्या है असर्टिव सेंटेंस है। ओके, तो रूल क्या रहा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका किससे बनेगा, इट इज स्ट्रेंज दैट, सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपने एग्जांपल में इसको समझा है। अब मैं कहना चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, करिएगा इसको कॉपी, आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें, एक भी एक रूल आप कर जाएंगे, नथिंग इज डिफिकल्ट, इंग्लिश इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्या है समझने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट रूल हमने लिया, नेक्स्ट रूल्स लेते हैं हम। नेक्स्ट रूल्स है इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं तो हम कैसे करेंगे, यदि आपका सेंटेंस, ये सेंटेंस किससे शुरू हो, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से शुरू हो, क्या हो हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ डेट डैश हो, जब आप इसकी असर्टिव कैसे बनाएंगे, अभी हमको ये स्ट्रक्चर समझना है। ओके, दिस स्ट्रक्चर, तो आपकी असर्टिव सेंटेंस कैसे होगी वो आप देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू नजर आएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं काम चलेगा, एग्जाम्पल से काम चलेगा। ठीक है,
जैसे कहते हैं किसी ने बोला कि हेल्प की, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आपने क्या बोल दिया, हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। अब ये आपको बनाना है, तो देखिए हाउ है, हाउ है ये ना, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है और ऑफ लगा हुआ है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे जो कि हमारा प्रॉपरली ठीक होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, यहां से लेंगे इसका सब्जेक्ट, यू वर, क्या लिखेंगे, यू वर काइंड वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू वर काइंड। अब हाउ का करेंगे, ENOUGS, एनफ, यू वर काइंड एनफ। और जो ये पोर्शन लिखा है वो आप लिख देंगे टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। इट इज असर्टिव सेंटेंस। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट से मान लेंगे कि ये वाली जो यू है वो यहां पर लगा दी गई है। नहीं डियर स्टूडेंट, नो नो नो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्योंकि ये केस दूसरा है। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब आप उसमें फील कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, जैसे हमने लिया हाउ फुलिश ऑफ देम, हाउ फुलिश ऑफ देम टू अब्यूज द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मुझे एग्जांपल क्यों देना पड़ा, कारण है क्योंकि यहां पर जो यू ऑफ के बाद आया है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, इसका नॉमिनेटिव केस हमने बनाया यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस ऑफ यू आर सेम। इसलिए ये एग्जांपल देखें, हम देम से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे। किससे शुरू करेंगे, दे। क्या देखेंगे, दे वर फुलिश, वो मूर्ख थे, पर्याप्त, एनफ। दे वर फुलिश एनफ, जैसे आपने यू वर काइंड एनफ, दे वर फुलिश एनफ काय के लिए, दे वर फुलिश एनफ टू अब्यूज द प्रिंसिपल। ये आपका बन गया असर्टिव सेंटेंस। क्या बन गया आपका, असर्टिव सेंटेंस। तो आप समझे, यानी जब भी आपको हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ दिया हो तो आप ऑफ के बाद जो ओसी आया है ना, यहां पर ओसी आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा, उससे आप सब्जेक्ट बनाएं और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं है वर ही आता है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और नई समस्या हो जाएगी नहीं वरना। जैसे हाउ काइंड ऑफ हिम टू टीच अस। उसकी कितनी दयालुता है कि उसने हमको पढ़ाया। अब ये कैसे बनेंगे, ही वॉज, क्या आएगा, वर नहीं आएगा, ही वॉज काइंड एनफ टू टीच अस। ये बनेगी इसकी क्या, असर्टिव सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, असर्टिव। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी जो मेन वर्ब आ रही है ना, ये वर्ब और वर्ब, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ही था तो ही के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वाज हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, last but not least, it's a very important for competitive student.
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए वेरी की पावर 5, वेरी की पावर 5। अंडरस्टैंड बच्चों? आपको अजीब लग रहा होगा ये क्या मैथमेटिक्स चल रहा है कि वेरी की पावर 5 है, कभी 10 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अभी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब कोई स्टूडेंट 8 या 10 साल का परिश्रम करता है और जब बच्चा नहीं रहता, पिता बन जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, देन अंडरस्टैंड, तब उसे समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक, इसलिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने से पहले माय चैंपियंस तैयारी ऐसी करो कि एक बार में ही आपका टेस्ट क्रॉस होना चाहिए। हम ये कहते हैं और मुझे आप पर ट्रस्ट है, यदि आप चैनल को फॉलो करें, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करें, तो यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर कमिंग टेस्ट। आपके आने वाले टेस्टों में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें क्या है, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर इन टू पार्ट्स, आर इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हो, देन तब हम क्या करते हैं? देखिए, टू पार्ट्स में कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी हमको समझना भी पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल लें, हम इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। क्या आएगी? एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे अ नेवी मैन एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, अफ्रेड ऑफ वाटर। क्या आपने ऐसे कहते नहीं सुना है? क्या आपने कहते ओ आप नेवी में हो और पानी से डर रहे हो, नेवी में हो करके पानी से डर रहे हो। या आपने कहा अ टीचर एंड afraid of telling the true fact, telling the true facts। टीचर हो और सच बताने से डर रहे। oh God, no 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 no। आपने कहा असेंट और यों करके एंड नहीं लगो, असेंट afraid of preaching the people। मतलब संत हो और लोगों को उपदेश देने से डर रहे हो। यदि ऐसे सेंटेंस हमारे पास आते हैं, किसके? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, हाउ विल आई चेंज, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो क्या कहेंगे? इट इज अ स्ट्रेंज, ये बड़ी विचित्र बात है, दैट इट इज अ स्ट्रेंज दैट a navy man should be afraid of water। ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, ये आपका असर्टिव है। ठीक है, असर्टिव। तो क्या करना है आपको? इट इज अ स्ट्रेंज दैट लगाना है। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? ध्यान दें, थोड़ा पेशेंस रखें। इट इज द लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक। इट इज अ स्ट्रेंज दैट लगाना है। फिर उसके बाद आपको वर्ब की जगह पर, वर्ब है नहीं तो आपको शुड बी का यूज करना है। अब शेष रेस्ट ऑफ द टू यू विल डू, आप करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके देखें आंसर। क्या लिखेंगे? इट इज अ स्ट्रेंज दैट अ टीचर शुड बी, क्या है? अ टीचर शुड बी afraid of
afraid of telling the true fact, ट्रू फैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, सेंट वाले को करें, सेंट वाला होगा इट इज अ स्ट्रेंज, it is a strange that it is a strange that a saint should be a saint should be afraid of preach means होता है उपदेश देना, ज्ञान देना, preaching the people ओके। तो इट इज द एक्सक्लेमेटरी, ठीक, इट इज द असर्टिव ओके, एंड इट इज द एक्सक्लेमेटरी एंड इट इज द असर्टिव ओके। ये आपका टॉपिक था एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसी वीडियो को थोड़ा रिपीट करें, आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, आई प्लीड देम, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो सून एज पॉसिबल। ठीक है, देख रहे हैं कितना इट इज़ अ स्टेज थिंग दैट टू प्रोवाइड एजुकेशन या टू गिव एजुकेशन, है ना। इसके एजुकेशन के लिए प्रचार करना पड़ता है। देखिए, हमारा बस एक ही इसके पीछे लक्ष्य है कि सभी को इंग्लिश मिले, सही फॉर्म में मिले, कंप्लीट मिले, ताकि उनकी जो कमिंग एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, रेगुलर एग्जामिनेशन है, उनका पेपर करने में उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। हरिओम सर का हमेशा प्रयास रहेगा कि आपके सामने इंग्लिश को एक सही तरीके से, सरल तरीके से, इजीएस्ट वे से अपने भाई बहनों के सामने रखें, ताकि सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा ये फील ना करे कि यहाँ पर मुझे इंग्लिश की अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। ठीक, okay, thanks for watching this video. Thank you.